और मैं यहाँ से घर पहुंची हूँ, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे मेरी मदर का फोन आता है कि बेटा डील हो गई। मैं भी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। और जब मैंने स्प्रे करी तो मैंने बोला कि बाबा ये इत्र की शीशी जो है खत्म होने से पहले हमें बुला लेना। उसके बाद में हमारा छोटा सा काम अटक गया, पेमेंट अटक गई थी। उससे अगली मीटिंग में बाबा के पास आई हूँ और मैंने फिर बाबा को बोला कि बाबा पेमेंट अटक गई है, नहीं जा पाएंगे ये, आप कुछ करो। मैं शाम को दोबारा घर पहुंची हूँ और पापा का फोन आया कि पेमेंट मिल गई पूरी, तुरंत ही। मतलब यहाँ से गई हूँ, डील हो गई, यहाँ से गई हूँ, पेमेंट मिल गई। अब आज मेरे को पता लगा हुआ क्या था। वो 2 दिन बाद स्प्रे करना बंद कर गई, मतलब बाबा बोतल की चाह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया उस चीज को। वो स्प्रे करना बंद हो गई। अब मैं शाना तो बाबा 1.5 शाने। मैंने सामने से एक बोतल खरीदी प्लास्टिक वाली, उसमें वो पलटी मार के स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया। अब बाबा 1.5 शाने, इसलिए बाबा ने सोचा कि तूने ये जुगाड़ कर लिया तो आके देख मंदिर में। बाबा ने दर्शन लिए बुलाया नहीं, खत्म ही नहीं हुआ रहा। अभी भी बचा हुआ इत्र, वो उसको दिन में 4 बार स्प्रे करता हूँ, इतनी खत्म नहीं हो रहा वो। तो मेरे पास कोई, मतलब मैं क्या ही कहूँ, ना मैंने कोई गाड़ी मांगी, ना मैंने कुछ मांगा। हम दोनों की शादी को 8 साल हो गए, बच्चा नहीं है। मैंने बाबा से बच्चा भी नहीं मांगा। और अभी भी हम आए हैं ना, तो हमने सोचा कि इत्र लेके जाएंगे, लेकिन ये भी कह रहे तू इत्र लेके मत जा, खत्म होने अभी लेके नहीं जाएंगे, पहले उसको खत्म करके फिर लेने आएंगे। और वो फिर लेने के लिए बुलाएंगे भी दोबारा से। दोबारा तो आएंगे दोबारा। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश माउत और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। यही जानकारी आप घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो। अगर आपके आसपास कोई भी हारा हुआ भक्त है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। अगर वो भी बाबा श्याम से जुड़ता है तो चमत्कार उसके साथ भी साक्षात होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम भैया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बाबा ने पता नहीं क्या ही कैसे जोड़ा है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ किसी के जरिए आई थी और मुझे डेट याद है 11 मई 2025 और वो पहली बार कोई लेके आया हमें और मैं उनको थैंक यू तो बोलती हूँ। लेकिन जब मैंने बाबा को पहली बार देखा, मेरे मन में कुछ नहीं था मांगने के लिए, बस मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे पहली बारी में ही। और इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि खाटू श्याम जी कौन है, मैं आपको सही बताऊं तो। लेकिन उसके बाद से बाबा ने 1.5 महीने में 4 बार बुला लिया। 4 बार? 1.5 महीने में 4 बार। और सिर्फ हम इतना कहते थे, 3 दिन 4 दिन वेट करते थे कि बाबा बुला लो दोबारा, और कोई जरिया बन जाता था। और इस बीच में हम बहुत लोगों को बोलते थे कि चलना है, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं आता था। मतलब शायद बाबा का बुलावा उनके लिए नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि मतलब 2-2.5 महीने में मैंने बाबा से कुछ ऐसा नहीं मांगा था। बस मैंने अपनी फैमिली के लिए एक छोटी सी चीज मांगी थी कि मैंने उनको दिल्ली से निकाल के पंजाब लेकर जाना था, मेरी मदर के लिए शिफ्ट करना था। और वो बहुत जरूरी था मेरे लिए, उनको यहाँ से निकालना ही था। और मैंने सिर्फ दूसरी मीटिंग में बाबा को बोला था कि बाबा घर की डील करवा के और उनको पंजाब में नया घर लेना है। और मैं यहाँ से घर पहुंची हूँ, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे मेरी मदर का फोन आता है कि बेटा डील हो गई। मैं भी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। उसके बाद में हमारा छोटा सा काम अटक गया, पेमेंट अटक गई थी। उससे अगली मीटिंग में बाबा के पास आई हूँ और मैंने फिर बाबा को बोला कि बाबा पेमेंट अटक गई है, नहीं जा पाएंगे ये, आप कुछ करो। मैं शाम को दोबारा घर पहुंची हूँ और पापा का फोन आया कि पेमेंट मिल गई पूरी, तुरंत ही। मतलब यहाँ से गई हूँ, डील हो गई, यहाँ से गई हूँ, पेमेंट मिल गई। तो मेरे पास कोई, मतलब मैं क्या ही कहूँ, ना मैंने कोई गाड़ी मांगी, ना मैंने कुछ मांगा। हम दोनों की शादी को 8 साल हो गए, बच्चा नहीं है। मैंने बाबा से बच्चा भी नहीं मांगा, मुझे पता है उन्होंने देना है। उनके पास आई हूँ तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे को जी जरूरी थी, माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता। मैंने उनके लिए मांगा था तो उन्होंने मेरी वो चीज पूरी करी।
उसके बाद मैंने अब बाबा को बोला, बाबा मेरी अब आपने वो चीज पूरी कर दी है, मैं थैंक यू बोलिए। उन्होंने उस चीज के लिए मुझे 2.5 महीने बिजी रखा कि तू, और मैंने ये बोला कि दर्शन तो मिल ही नहीं रहे। दिल्ली में मेरे घर के पास में सेम स्वरूप में दर्शन दिए हैं मुझे, सेम स्वरूप में। इनके फोन में है फोटो दिखाना, मतलब मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने बाबा को बस इतना बोला कि दिल्ली में नजफगढ़ में हमारा घर है, श्याम बाबा का मंदिर है, और सेम स्वरूप। मैंने कहा बाबा मैं इतनी दूर नहीं आ पा रही, आपने मेरा काम बनाया, मुझे बिजी रखा है, लेकिन दर्शन तो दो। लेकिन उन्होंने सेम दर्शन मुझे वहां दिए। अब वो दर्शन मैं 2 महीने लगातार करती हुई आई, और जब मेरा काम पूरा हो गया। ये हमारा दिल्ली नजफगढ़ में है, सेम दर्शन बाबा के। नजफगढ़ दिल्ली का मंदिर है। स्वरूप अलग नहीं बोल सकती, सेम स्वरूप बाबा का मिल गया। रोज चूरमा बना के लेके जाती थी, रोज दर्शन करते थे, और फिर क्लिनिक जाते थे। हम दोनों डाइटिशियंस हैं, तो क्लिनिक अपने जाते थे। बाबा के दर्शन किए बिना हम नहीं जाते। और मैं मतलब मेरे को ना इनको सिर्फ बोलने की देर होती है, हाँ थोड़ा देर लगाते हैं, लेकिन पीछे बढ़ जाती हूँ कि बाबा क्या हो गया, इतनी परीक्षा तो नहीं अच्छी होती। लेकिन मुश्किल से वो 1-2 दिन लगाते हैं, और 5 मिनट में वो काम हो जाता है। मतलब कोई लालच नहीं है, हमने कोई डिमांड नहीं रखी बाबा के आगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो दिख रहा है, तो वो हम पूरी कर लेते हैं। अभी हमें होटल में एक भैया मिले, छोटा सा बच्चा था, उसको ना दौरे पड़ते हैं, वो 6 महीने से उसको दौरे पड़ते हैं। मैंने कल उनको भी बोल दिया कि तुम ऐसी जगह पे आए हो ना, तो यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जा सकते, तुम्हारा बच्चा 1 महीने में ठीक। हमारे से बोल रहे थे मतलब कुछ ऐसा बताओ। और जबकि हम डॉक्टर, हम कह सकते थे कि हम इलाज कर देंगे, लेकिन बाबा के आगे कौन है? आया तो वो इलाज करेंगे। बाबा से डॉक्टर। मतलब मेरे पास ना आई हैव नो वर्ड्स, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सारा दिन हमारे क्लिनिक में बाबा के भजन चलते रहते हैं, टेप रिकॉर्डर रखा हुआ है मैंने लिटरली। और जब मैं आंख बंद करती हूँ ना, जो पहले दर्शन मैंने किए थे पहले दिन में, वो स्वरूप मेरी आंखों के सामने आ जाता है। जैसे मैं 13 सीढ़ियां चढ़ती हूँ, बाबा की महक और आंखों में पानी, बोलती हूँ कि ये बोलूंगी, सब भूल जाती हूँ सब। हाँ, और जब मैं एकदम सडन देखती हूँ ना, तो सिर्फ आंखों में ना पानी होता है बस। मुझे नहीं पता मतलब कहाँ से क्या जुड़ा क्या नहीं जुड़ा, और ये भी मुझे बाबा की कृपा से ही मिले हैं। ये आंटी भी गुजरात से है ये, और बाबा की कृपा से ही मिले हैं। और इनके साथ हम कल रात से इनके साथ ही घूम रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं था, लेकिन कल रात से इनके साथ ही घूम रहे हैं। सुबह भी 7 बजे इनको यहीं मिले हैं हम। मतलब मैं क्या ही बोलूं, अब आप कुछ बोलो। मैं एक बात बताता हूँ, हमारे साथ हुआ क्या था। जो इत्र की शीशी आती है ना, कांच वाली मिलती है, हमने यहाँ से वो परचेज कर ली बाबा के लिए, अपने क्लिनिक के लिए, कि जोत बत्ती करेंगे बाबा के लिए वो। और जब मैंने वो स्प्रे करी, तो मैंने बोला कि बाबा ये इत्र की शीशी जो है, खत्म होने से पहले हमें बुला लेना। अब आज मेरे को पता लगा हुआ क्या था। वो 2 दिन बाद स्प्रे करना बंद कर गई, मतलब बोतल की चाह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया उस चीज को। वो स्प्रे करना बंद हो गई। अब मैं शाना तो बाबा 1.5 शाने। मैंने सामने से एक बोतल खरीदी प्लास्टिक वाली, उसमें वो पलटी मार के स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया। अब बाबा 1.5 शाने, इसलिए बाबा ने सोचा कि तूने ये जुगाड़ कर लिया तो आके देख मंदिर में। बाबा ने दर्शन के लिए बुलाया नहीं, खत्म ही नहीं हुआ रहा। अभी भी बचा हुआ इत्र, वो उसको दिन में 4 बार स्प्रे करता हूँ, इत्र खत्म नहीं हो रहा वो। और अभी भी हम आए हैं ना, तो हमने सोचा कि इत्र लेके जाएंगे, लेकिन ये भी कह रहे तू इत्र लेके मत जा, खत्म होने अभी लेके नहीं जाएंगे, पहले उसको खत्म करके फिर लेने आएंगे। और वो फिर लेने के लिए बुलाएंगे भी दोबारा से। दोबारा तो आएंगे, दोबारा बुलाएंगे। तो वो हमारे साथ वो भी ट्रेजेडी हुई एक बार। ऐसे काफी हैं। हर बार मतलब मैं बाहर से कुछ नहीं लेती, बाबा के लिए अपने हाथ से चूरमा बना के लेके आती हूँ। और जब मैं चूरमा बनाती हूँ ना, मुझे तभी महसूस हो जाता है कि बाबा ने मेरा भोग ले लिया, वहीं से ही ले लिया, घर से ही ले लिया। और जब मैं यहाँ आके बाबा को दूर से दिखा देती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे फील भी हो जाता है कि हाँ भाई बाबा ने वहीं से ही ले लिया था। बताता हूँ बाबा का मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा एक फ्रेंड है, तो वो बोला खाटू श्याम जी चलते हैं। मैं बोला ठीक है। हमने गाड़ी वाड़ी सारी तैयार करी, हर चीज करी। जेब में जो पैसे थे मेरे, मैंने वो साइड में लॉक वाली थैली में लगा के जिप वाली में रख दिए कि भाई हाथ ना लगे, झूठे ना हो जाए, बाबा के पैसे हैं, मैंने रख दिए। उसके साथ निकलने का प्रोग्राम बना। अगले दिन अमावस थी। मम्मी बोली भाई घर पे अमावस कौन निकालेगा, तू मत जा, उसके बाद चला जियो। बाबा भी वही है, तेरे पैसे भी वही हैं। कुदरती हुआ क्या, उस बंदे के साथ मेरा आना ही नहीं हुआ, उसके साथ लिखा ही नहीं था। वो आज समझ में आती है चीजें मेरे को। मेरी क्लिनिक के साथ में टेलर की शॉप है, मैं वहां बैठा उसके पास जाकर के,
तो उसने मेरे को बोला कि बाबा के पास चलते हैं। उसके साथ मैं यहाँ पे आया तो मेरे मन में ये था कि बाबा जी ये पैसे जो रखे हुए हैं आपके, पैसे में आए थे बस कि बाबा तुम्हारे नाम हाँ। के पैसे हैं। मेरा कोई वो नहीं था कि हाँ मैंने पैसे निकाले हैं तो मैं पैसे चढ़ा देता हूँ। लेकिन हम 4 लड़के थे, मेरे दर्शन नहीं हुए, बट फिर भी मेरा भाव ये था कि यार दर्शन नहीं हुए चलो ठीक है, मैंने पैसे चढ़ाए, माफी मांगी बाबा से, लेकिन दर्शन नहीं हुए। मैंने उनको बोला यार मेरे नीतू दर्शन नहीं हुए। वो बोला कि यार मेरे भी नहीं हुए, हम दोबारा लाइन में लगते हैं। हम दोबारा लाइन में लगने गए। अगर मेरा भाव ये होता, आया इस भाव से, इसी भाव से था मैं कि बाबा के पैसे हैं, बाबा जी आप अपने पैसे आपके जो मैंने निकाले थे प्रसाद के लिए आपके चरणों में रख दिए, और अब आगे कहीं बुलाओगे तो नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब दर्शन ही नहीं हुए तो 5 दिन बाद दोबारा लाइन में लगाओ, और वो दिन है आज का दिन है, हम आते रहते। दर्शन हुए फिर? बिल्कुल हुए। मतलब उसके बाद से तो कोई लालच नहीं, उसके बाद से तो कोई लालच नहीं। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जब हम पहली बार आए थे हमने अपनी जेब से बाबा को सिर्फ 50 रुपए चढ़ाए थे, और आज हम आ रहे हैं ना तो मतलब कोई गिनती नहीं है। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ इसलिए एक बता रही हूँ कि अगर आप 50 का भी 10 गुना करते तो 500 रुपए होते हैं ना, तो आज बाबा 10 गुने से भी ज्यादा गुना अपना यहाँ पे हम बाबा के आशीर्वाद से चढ़ा के जाते हैं। हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है ना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो अमाउंट, हम उसका एक हिस्सा, छोटा हिस्सा बाबा को निकालते हैं हर बार। मतलब ये नहीं कि बड़ा अमाउंट आएगा तो निकाल, सिर्फ कि बाबा के नाम का, इसलिए कि वो बुलाएंगे जल्दी। पहली बारी 50 रुपए, आज हम पता नहीं कितने पैसे चढ़ा के जाते हैं बाबा के पास। मतलब मैं दिखावा नहीं है इस चीज में, लेकिन बाबा ने हमें कहाँ से 2-2.5 महीने काबिल में, कर दिया। हाँ 1.5 महीने में 4 बार कौन बुलाता है? 1.5 महीने में 4 बार, मतलब मुंह से बोला, शाम को। पहली बार आए खुले में आए, दूसरी बार बोला कि चलो चलते हैं, एकादशी पे बुलाया, इतने धक्के खिलवाए। भीड़ में ही सोच रहे थे कि हम एकादशी में भीड़ होती है कि हम भीड़ पे नहीं जाएंगे। बाबा ने बोला बेटा ले, तेरे को भीड़ में बुलाते हैं। एकादशी पे ऐसे धक्के खिलाए, ऐसे धक्के खिलाए। 12 बजे दर्शन हुए रात, और जो दर्शन उन्होंने दिए ना, किसी ने ऐसे हिलाया भी नहीं कि जाओ जाओ जाओ। चले करते ना, हाँ चलो चलो चलो, उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। कितने प्यारे दर्शन दिए हमारे को, बहुत बढ़िया। मतलब झलक देखने के लिए ना, छोटी छोटी, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने हमें कोई गाड़ी दे दी या कोई बंगला दे दिया, मतलब मैं नहीं कह सकती कि जो उन्होंने जो हमारे लिए छोटी छोटी चीजें भी इतनी बड़ी बड़ी सॉल्व कर दी है ना, बस कहने की देर होती है। मैं घर से निकलती हूँ कह के निकलती हूँ कि बाबा जा रही हूँ, साथ में रहना, वो साथ में रहते हैं।